चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, और उसी की हेल्प से फिर हमने गॉस लॉ को भी एक्सप्लेन किया, और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हमने गॉस लॉ की, और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो यहाँ तक तो जो काम था, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले एक चीज हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है। अब चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ फील्ड भी होगा। अब ये चार्ज मान लिया हमारे पास पॉजिटिव है, और हम इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो सीधी सी बात है, इसके कारण उस दूसरे चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस आते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट अनलाइक भी करते हैं, बट यहाँ पे जो लाइक चार्ज करते हैं वो रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और अनलाइक चार्ज जो करते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स करते हैं। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में लेके आता हूँ, तो अगर वहां पे रिपल्सिव फोर्स लगेगी और उस चार्ज को मैं यहाँ पे इस चार्ज के पास लेके आ रहा हूं, तो जितनी रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज एग्जर्ट कर रहा है उस दूसरे चार्ज के ऊपर, तो वो चार्ज यहाँ पे लाने के लिए मुझे उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट कि वो चार्ज यहाँ पे आ जाए। अगर मैं उससे कम फोर्स एग्जर्ट करता हूं तो फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाएंगी और वो चार्ज नहीं मूव करेगा। तो यहाँ पे एक चीज तो तय हो गई कि मैंने उस दूसरे चार्ज के ऊपर, या जो भी है उसने उस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करनी पड़ेगी। अब फोर्स एग्जर्ट की, ध्यान रखे वहां पे फोर्स लगी है, फोर्स एग्जर्ट की और उस चार्ज को हमने मूव करवाया। फोर्स इज देयर, मूवमेंट ऑफ द चार्ज इज देयर, and the force and movement, basically displacement we can say, force is there, displacement या distance is there, और force absorbed displacement इकट्ठे होते हैं तो बनता है वर्क। अब वर्क हुआ, इसका मतलब मुझे इस पॉजिटिव चार्ज के पास उस दूसरे टेस्ट चार्ज को लेके आने के लिए वर्क करना पड़ेगा। किसके? इसके जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क जो यहाँ पे मैं लेके आया उस चार्ज को, उसके लिए मुझे जो वर्क करना पड़ता है, वो चार्ज यहाँ पे अब पहुंच गया, जो मैं वर्क करना था वो कर लिया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपने +1 के अंदर पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ये किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट तो होगा। तो ये वर्क जो यहाँ पे जो वर्क मुझे करना पड़ा, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन से पोटेंशियल, एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ this charge at this particular point. So in this way we can define the electric potential. सिंपल सी डेफिनेशन बनती है। अब इसको डिटेल्स में एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे और मैथमेटिकली उसको कैसे प्रूव करेंगे। लेट अस सी। The electric potential at a point in the electric field of a charge may be defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point against the electrostatic force of repulsion without acceleration। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ पे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी कैन राइट Vp दैट विल बी इक्वल टू, हमें वर्क करना पड़ा था, कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके आए थे, कहाँ पे? उस पॉइंट P के लेके आए थे। किसके ऊपर वर्क किया था हमने? एक चार्ज को लेके आए हैं, टेस्ट चार्ज से। क्यों नोटिस द टेस्ट चार्ज। सो ये जो वर्क डन बनता है, जो वर्क किया गया, वर्क अपॉन चार्ज यानी वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट आर SI यूनिट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो SI यूनिट की बात करें तो इट इज मेजर्ड इन वोल्ट, एंड दिस इज वोल्ट। यहाँ पे वर्क को रखें तो जूल होता है, और यहाँ पे चार्ज को कूलम में। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। अब यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना चाहें तो वी कैन सिंपली डिफाइन दैट। यहाँ पे जो दिख रही है आपको डेफिनेशन, इसी में देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। यहाँ पे अब इसको इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क is done in bringing a unit positive test charge
यूनिट पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन विदाउट एक्सेलरेशन। तो इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके उसको लिख सकते हैं। नाउ अब इसके लिए एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर दैट लेट अस कंसीडर, उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास से दिस इज ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, से दिस इज O एंड दिस चार्ज इज Q। नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P, ये कोई भी पॉइंट हम P कंसीडर कर लेते हैं, और इस चार्ज से ये जो पॉइंट है दैट इज एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस के ऊपर हमने ये कंसीडर कर लिया, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करना है। नाउ अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया था, पहले हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने के लिए। तो उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट सम पॉइंट Q, say this is a point Q, this is not charge, this is point Q, and say Q naught is the test charge at that point. Now ये इस तरीके से है यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है दिस Q पॉइंट से दिस लाइज एट ए डिस्टेंस x, जो इसकी चार्ज की जो टेस्ट चार्ज रखा है, जो Q पॉइंट के ऊपर रखा है, इस डिस्टेंस को हम x कह देते हैं, से दिस इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दिस। If we talk about the electric field at this point due to this charge, then this will be E, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and charge is Q। हम यहाँ पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास Q divided by square of the distance between these two, and the distance is x, so we write x square। So in this way we can write the electric field at this point। So this is equation number 1। Now यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, देन दिस फोर्स F दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज Q नॉट इनटू E। सो दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि हमने क्या करना है, चार्ज को मूव करवाना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को हमने ये कह दिया कि इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को थोड़ी सी डिस्टेंस से, स्मॉल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया dx। तो स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए जो वर्क करेंगे वो कितना होगा, उस वर्क को मैंने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, से dw that will be equal to force into displacement, and the force is F and displacement is dx। So F vector dot dx vector, basically those are in opposite direction। So यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रही है, क्योंकि रिपल्सिव इज देयर, एंड हम इसको मूव किस तरफ करवा रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन। सो द एंगल इज 180, और 180 जब एंगल होता है तो यहाँ पे cos 180 F dx cos ऑफ 180, और cos 180 की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। सो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट इज -F इंटू dx। तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि वर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, रिपल्सिव टाइप के फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे F की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज Q नॉट E इंटू dx विद दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा यही करता है कि अगेंस्ट द फोर्स जो है, अगेंस्ट जो चार्ज इसके कारण जो फोर्स लगी उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो ये बनेगा जो यहाँ पे वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बना। अब यहाँ से E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड Q इज देयर, एंड Q नॉट इज दिस, Q नॉट डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज x स्क्वायर यहाँ पे था क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्टली आ गई यहाँ पे, इंटू dx। तो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आता है वो ये आता है। नाउ टोटल वर्क डन किसके लिए, इन्फिनिटी से लेकर के P तक लेके आने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क होगा वो कितना होगा। Now we can find the value of this total work done W, that can be integrating this dW from infinity to point P। यहाँ पे देखा जाए तो जो dW है इसकी वैल्यू है हमारे पास -1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
q naught divided by x square into dx and integration of this infinity से लेकर के point p and p point is lying at a distance r, so at instead of this p I am using r. कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q and q नॉट बिकॉज दीज आर आल्सो कांस्टेंट, और जो अंदर बचता है हमारे पास वो बचेगा 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के r तक. इंटीग्रेशन करेंगे इसका, वी गेट दैट इज माइनस q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -1/x r एंड इन्फिनिटी. अब यहाँ पे ये वैल्यूज लिमिट्स को पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी दैट इज q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अपर लिमिट दैट इज -1/r एंड माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1/इन्फिनिटी. ये वैल्यूज आ जाएंगी. अब इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएं तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 1/r एंड -1/इन्फिनिटी. हमें पता है 1/इन्फिनिटी जो होता है इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो जो वैल्यू आई दैट इज q नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r. दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन. जो भी वर्क हुआ है ये उसकी वैल्यू आई है. एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, जो वर्क डन यहाँ पे लिखे दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट डिवाइडेड बाई r. दिस इज द टोटल वर्क डन. और क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, v दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. तो यहाँ पे वर्क की वैल्यू आई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड q नॉट डिवाइडेड बाई r, एंड इसको 1/q नॉट से डिवाइड कर दे क्योंकि यहाँ से वैल्यू उठा के हमने इसके अंदर पुट की है, तो कैंसिल q नॉट से q नॉट कैंसिल. सो वी गेट v दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and this is q/r. This is the required potential. Well, in this way we can find out electric potential due to a point charge in the field of that charge. अब ये तो था, इसके अंदर हम पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से जहां पे हमें कैलकुलेट करना था किसी चार्ज के फील्ड में वहां पे लेके आए थे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हो गया. अब क्या हो अगर हम उसी चार्ज को, एक कोई भी टेस्ट चार्ज है किसी दूसरे चार्ज के, बड़े चार्ज के फील्ड के अंदर है, उस टेस्ट चार्ज को उसी जो बड़ा चार्ज हो उसी के फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाएं. इन दैट केस यहाँ पे अगर अलग अलग जगह पे, क्योंकि मैंने बताया था अभी पिछला जो आर्टिकल हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने देखा था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल चेंज होगा, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज हो रहा है. तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है. तो इसका मतलब अगर हम चार्ज को उसी के फील्ड के अंदर, उसी चार्ज के फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, and that potential difference is known as electric potential difference, or in simple words we can say potential difference. अब इस potential difference को हम किस तरीके से define कर सकते हैं, कैसे उसके लिए mathematical calculations करेंगे, let us see. तो देखिए उसके लिए हमें कोई खास स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है. जो आर्टिकल हमने अभी अभी यहाँ पे कंप्लीट किया है, यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर भी बिल्कुल लगभग सिचुएशन सारी वैसी की वैसी ही होंगी. यहाँ पे फर्क देखिए, इसमें हमने किया था कि इन्फिनिटी से मूव कर रहा था, उसको हम इन्फिनिटी से लेके आए थे, तो हम चार्ज को उसी फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं, उसी के फील्ड के अंदर यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं. तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे. क्या? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट. अब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट का बजाय क्या हो जाएगा, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम
यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे हम क्या कर देंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, else everything is same. So what I written with this green color is the new definition for electric potential difference at a point की बजाय between 2 points. तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो इन्फिनिटी की जगह पे क्या कर देंगे, मान लिया एक पॉइंट हमारा m मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया n, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम m मान लें और दूसरे पॉइंट को क्या मान लें, हम n मान लें यहाँ पे p की बजाय, तो वो बन जाता है। इसके लिए n पॉइंट जो बनेगा इसके लिए r1 मान लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है उसको r2 मान लेते हैं, यानी कि हम r2 पोजीशन के ऊपर जो पॉइंट है उसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, r1 पोजीशन के लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें सेम रहेंगी, जो थोड़ा सा चेंज आएगा हम देखें यहाँ पे, तो देखिए इंटीग्रेशन में है, हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक कर रहे थे, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इसी चीज को हम एक बार समझते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसी को इसी के साथ कंप्लीट करते हैं इसमें। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे जो वर्क डन, यहाँ तक का काम सारा सेम है, एग्जैक्टली बिल्कुल डिटो सेम लाइंस के ऊपर चलेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उस वर्क डन में आ जाएगा फ्रॉम, बताया था m से लेकर के n तक हम मूव करवा रहे हैं, m to n एंड दिस dw। अगेन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि m पॉइंट जो है उसको हमने r2 कहा है, इसको हमने r1 कहा है, r2 से लेकर के r1 तक हम लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट हमारे पास फाइनल इसमें पहुंचता है। तो जहाँ पे इन्फिनिटी है वहाँ पे तो हमने कर दिया r2 और जहाँ पे r है वहाँ पे कर दिया हमने r1। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैंने बताया था इन्फिनिटी जगह पे क्या यूज कर रहे हैं हम, r2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और r की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, r1, तो 1/r1 माइनस 1/r2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन। यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में ये वर्क डन करना पड़ेगा। और जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि उसके साथ पजल ना हो। वैसे मैं ग्रीन कलर से इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस हमें महसूस होता रहे, हम क्या कर रहे हैं वो पता चलता रहे, पजल ना हो एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज इट इज रहेगा, और क्योंकि उसके केस में 1/r रह गया था, 1/∞ तो 0 हो जाता है। यहाँ पे क्या कर देंगे 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स बिल्कुल सेम रहेंगी जैसे वहाँ पे हम यूनिट्स पढ़ते थे। द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। टेस्ट चार्ज की जगह पे वहाँ पे हम कर देंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटो सेम लाइन्स के ऊपर है, तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किए हैं और वो उसमें हमने डिस्कस किया है सिंगल चार्ज के कारण। अब जरूरी थोड़ी है हर जगह पे सिंगल चार्ज हो, देयर में भी मल्टीपल चार्जेस, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एंड n नंबर ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस में भी देयर में भी लार्ज ग्रुप। देन हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दोज चार्जेस। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, वो सारी वेक्टर क्वांटिटी थी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है बेसिकली वर्क, और वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क अपॉन चार्ज इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो जो टोटल वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट कैन बी फाइंड आउट बाय सिंपली एल्जेब्रिक सम। तो सिंपल एल्जेब्रिक सम से ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ, और वी कैन से ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो उसके लिए फॉर दैट लेट अस कंसीडर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस
से दिस इज चार्ज Q1, दिस इज अनदर चार्ज से Q2, दिस इज से अनदर चार्ज Q3 एंड देयर इज अनदर चार्ज से Q1। इस तरीके से हम ये कई सारे चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं जो एक दूसरे से, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट से Q1 लाई करता है से R1 डिस्टेंस के ऊपर, Q2 जो है वो R2 के डिस्टेंस पे है, Q3 जो है वो R3 पे, एंड इसी तरीके से जो ये Qn बनेगा इसको हम कह देते हैं Rn डिस्टेंस के ऊपर ये है इससे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो फर्स्ट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा वी नोज दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई R1, क्योंकि फार्मूला यही पढ़ा था हमने। सिमिलरली सेकंड के कारण बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। यहाँ पे फर्स्ट चार्ज है Q1 ले लें, सेकंड चार्ज है Q2 ले लें, बिकॉज चार्जेज आर नॉट आइडेंटिकल इनिशियली हम मान के चल रहे हैं। और Q जो NH चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Qn बाई Rn। यहाँ पे अगर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल पोटेंशियल के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले V1 प्लस V2, सिंपली इनको क्या कर लेंगे एल्जेब्रिकली इन सबको ऐड कर देंगे, देन प्लस Vn। तो यहाँ पे अगर इन सब को ऐड करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बचा हमारे पास Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn बाई Rn। तो इस तरीके से बन जाता है जो नेट पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो। नाउ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी रिटन लाइक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम समेशन साइन यूज कर लेते हैं बिकॉज प्लस साइन इज देयर, तो यहाँ पे लिख देते हैं QI डिवाइड बाई RI। I इज द इंडेक्स नंबर, यहाँ पे I की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के NH चार्ज तक हम गए हैं, सो दिस विल बी N। तो यहाँ पे ये बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप और सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे तीन फार्मूले जो हमने कर लिए हैं अभी तक, उन तीनों को मैं समराइज करके लिखना चाहूँ तो फोर्स के लिए हमने जो सिंपल फार्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फार्मूला था वो था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एंड जो पोटेंशियल के लिए फार्मूला आया है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q बाई R। देखिए पहले यहाँ पे दो चार्ज थे, स्क्वायर था, यहाँ पे एक चार्ज खत्म हुआ, यहाँ पे एक चार्ज और ये स्क्वायर खत्म होकर डायमेंशनली यहाँ पे नीचे भी क्या रह गई हमारे पास लेंथ रह जाती है। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर है बेसिकली चार्ज के स्क्वायर के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इन दोनों केसेस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, आगे यूज करेंगे इस टर्म का, हम ध्यान रखना अभी से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हैं, बट पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। सो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज, जो तीनों फिजिकल क्वांटिटी अभी तक जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी उन तीनों के बीच में। यहाँ पे इन तीनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशंस भी आप सिंपली लिख सकते हैं। फोर्स है हमारे पास, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में फोर्स को लिखना चाहें तो Q इंटू E बनता है, और E के अंदर मैंने बताया था वहाँ पे जो पोटेंशियल है उसके साथ एक Q की नीचे R की कमी हो जाती है, तो V बाई R कर दें तो हमारे पास E आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ये डिफरेंट फार्मूले बना सकते हैं हम। तो आपके लिए ये एक छोटा सा होमवर्क है, आपको वो तीनों फार्मूले जैसे भी इन तीनों के बीच में रिलेशंस कैसे बनेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने का मतलब क्या हुआ कि हम बढ़ाते चले R को तो पोटेंशियल घटता चलेगा, वो घटता जाएगा। अब R जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो ये ध्यान रखें, पोटेंशियल विल बी 0 एट इन्फिनिटी। किसी भी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल 0 होगा वो इन्फिनिटी के ऊपर होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला
वी कैन राइट वेरी सिंपली, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क अपॉन चार्ज है, और वर्क के लिए डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है m1 L2 T-2 एंड A इंटू टी फॉर चार्ज। अब A इंटू टी क्यों? क्योंकि करंट इंटू टाइम अगर मल्टीप्लाई करते तो चार्ज आता है, तो चार्ज के ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब इस डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट दैट इज m1, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो L2 T-3 एंड A-1। So in this way we can write the dimensional formula for electric potential। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।